Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट किया था अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम था बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो उसमें हम लोगों ने इकोनॉमी का मतलब देखा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखा और क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की वो भी देखा हम लोगों ने व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, लेबर से बनाए कि मशीन से बनाए, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, यहां तक हम लोगों ने देखा था। एक तो बेसिक सी प्रॉब्लम है और थी जिसमें हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करें और ऐसे बहुत से रिसोर्सेज जिसको हम लोग पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे। एक बार बुक में देख लेना, वो अच्छे समझ में आ जाएगा। जो मेन आपका वो है वो तीन है, क्या है आपका, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, जो कि मैंने समझा दिया था। अगर कोई ऐसा जिसने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लेंगे, जाके पहले पार्ट 1 देखे फिर इसको देखे ताकि उसको अच्छे से चैप्टर समझ में आ सके। आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। इसको हम लोग शॉर्ट में पीपीसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन नहीं बन सकता कि पीपीसी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिख के आना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। 4 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपका बनेगा, तो अच्छे समझो और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, पहले देखो लिखा है अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ऐसा कर्व है, पहले जो कर्व समझते हो ना, जब किसी भी चीज को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये बना हुआ ना ग्राफ, तो जब ग्राफ बना के कोई चीज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व। तो ये कैसा बना हुआ है, कर्व बना हुआ है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इज कर्व is the curve which shows various combination, जो कि शो करता है various combination of two goods and that can be produced with available technique and with given amount of resources. It is also called production possibility boundary or frontier. इसको हम लोग एमसीक्यू में ध्यान देना, इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या फिर फ्रंटियर करके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, और वांट्स क्या हमारे पास अनलिमिटेड है, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। इस चीज को याद रखना, रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। ये बात तो सबको पता है। कोई भी चीज आप प्रोड्यूस करोगे, कोई भी चीज आप बनाओगे, तो उसको बनाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने के लिए हमें कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेगी। बेसिकली ये एक कर्व होता है जो कि हमें बताता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में हम दो पॉसिबल चीजें क्या बना सकते हैं। जस्ट सपोज मान लो मेरे पास रिसोर्सेज है 500 रुपए, कितने रुपीज है, 500 रुपीज है। तो अब उस 500 रुपीज में हम दो चीज बना सकते हैं, या तो मार्कर बना सकते हैं या तो पेन बना सकते हैं। 500 रुपीज में हम लोग या तो मार्कर बना सकते हैं या पेन बना सकते हैं। तो 500 रुपीज में अगर मैं खाली मार्कर बनाता हूं, सपोज मान लो ये है पेन और ये क्या है, मार्कर, तो ये बोलते हैं कि 500 रुपीज में अगर मैं टोटल 10 मार्कर बना सकता हूं और पेन कितना बना सकता हूं, 0 बना पा सकता हूं। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जब पेन की डिमांड बढ़े, तो भाई मैं पेन 1 बढ़ाऊंगा, अगर मैं पेन बनाता हूं तो मार्कर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बोल रहा है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेस में ऐसे दो कॉम्बिनेशन गुड्स की हम क्या बना सकते हैं, ठीक है। मतलब रिसोर्सेस मेरे पास लिमिटेड है लेकिन मैं उससे कोई दो गुड्स बना सकता हूं। पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, जब उसको हम लोग ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड है लेकिन उस लिमिटेड रिसोर्सेस में हम ऐसा कौन कौन सा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि दूसरी चीजों को बनाएंगे तो दूसरी चीजों पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझ में आई बात कि नहीं गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। जिसको डाउट है इस टेबल को देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझने के लिए कुछ चीजें तुम्हें एज्यूम करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी, एजम्पशन। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि इसके एजम्पशन लिखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की क्या होती है, तो इसको लिख के आ जाना अच्छे से, ठीक है। नॉर्मली एजम्पशन हमें क्या लेना है, जस्ट सपोज मान लो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो रिसोर्सेज क्या हमारे पास, लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो है नहीं। तो जब हम लिमिटेड रिसोर्सेज में कोई भी दो गुड्स बनाएंगे, कोई भी दो गुड्स हमने क्या लिया, एक बटर लिया है, एक गन लिया है, या तो हम कंज्यूमर के लिए गुड्स बना रहे होंगे या फिर इस तरह के गन वगैरह बना रहे हैं, तो दो चीज बना रहे हैं। तो अब बटर बनाना चाहते हो कि गन बनाना चाहते हो, रिसोर्सेस हमारे पास क्या है,
लिमिटेड है, रिसोर्सेस हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। उससे या तो हम गन बना सकते हैं या तो बटर बना सकते हैं। इसको समझने के लिए कुछ चीजें हमें अज्यूम करनी पड़ेगी। क्या अज्यूम करनी पड़ेगी? नंबर वन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है वो क्या है, फिक्स है। मतलब हमारे पास इसको बनाने के लिए, बटर और गम बनाने के लिए रिसोर्सेज क्या है, फिक्स है। मान लो सपोज हमारे पास 500 यूनिट रिसोर्सेज है। यूनिट का मतलब जो भी रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसको हम लोग क्वांटिटी के फॉर्म में लिख लेते हैं, नंबर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 500 यूनिट रिसोर्सेज है, तो वो हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। दूसरा क्या एजम्पशन लिया हम लोगों ने, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे गन बनाओ चाहे बटर बनाओ। अगर आप लेबर से बना रहे हो तो गन, तो बटर भी आप इससे बनाओगे, लेबर इंटेंसिव। अगर कैपिटल से गन बना रहे हो तो कैपिटल इंटेंसिव क्या बनेगा, बटर भी बनेगा। थर्ड पॉइंट, ऑल द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड। जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेस होंगे वो क्या है, पूरी तरह से क्या है, मानना एम्प्लॉयड है, मतलब पूरी तरह से क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। और नंबर फोर्थ, रिसोर्सेज आर नॉट फुली इफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। और चौथा चीज एज्यूम क्या करिए हमने, कि जितने भी रिसोर्सेस हैं वो पूरी तरह से सारे गुड्स बनाने में हेल्पफुल नहीं है, पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं है। मतलब जैसे देखो, मान लो कोई भी लेबर है, कोई भी है जो गन बना रहा है, अब उससे हम बटर बना रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो जिस तरह से गन एफिशिएंसी से बना रहा था उसी एफिशिएंसी से वो बटर भी बनाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये 4 एजम्पशन है जो हमें मानने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने एक टेबल ली है, इसको समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ के फॉर्म में। तो नंबर 1, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए। तो अब हम लोगों ने माना ए, मान लो एक पहली पॉसिबिलिटी ए है, जिसमें हम लोग के पास टोटल यूनिट कितना हम लोगों ने लिया है, 500 यूनिट। मतलब रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, 500 यूनिट है। तो रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। इस 500 यूनिट रिसोर्सेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, गन को 1000 के हिसाब से लिखा है, मतलब इसमें इतने में हम लोग 15,000 गन बना सकते हैं। कितनी, 15,000 गन बना सकते हैं। और बटर उस टाइम हम लोग कितना बना रहे हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिलियन केजीज में 0। तो इतने यूनिट रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है। तो जब हम लोग गन बनाते हैं खाली और बटर पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे केसेस से बटर तो कुछ नहीं बनता है, लेकिन टोटल गन कितनी बन रही है, 15 बन रही है। ठीक है, और ये क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब इसके बीच में क्या मार्जिन आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, जब ये बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो बटर जब 0 बन रहा है तो गन कितनी बन रही है, 15 बन रही है। ठीक है, अब मान लो ऐसा सिचुएशन आई, यहाँ पर डिमांड है बटर की। अब हम लोग बटर भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लेकिन अब हम बटर भी बनाना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो जब हम लोग बटर प्रोड्यूस करेंगे तो हमें गन का जो प्रोडक्शन है वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे मैंने समझाया था ना कि अगर हम लोग पेन बनाएंगे तो मार्कर का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है भाई, जो लेबर गन बनाते थे अब वो लोग क्या करेंगे, बटर बनाएंगे आके। अब जब वो बटर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है गन उतनी ज्यादा नहीं बन पाएगी, जितनी जब बटर बनाने लगेंगे लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जब हम लोगों ने दूसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, जब हम लोगों ने बी, तो उसमें हम लोगों ने जब 1 केजी जो है, 1 मिलियन केजी जब बटर बनाया, हम लोग बटर प्रोड्यूस करने लगे, तो वहां पर गन क्या हो गई, कम हो गई। क्या होगी, अब गन कितनी बन रही थी, 15 की जगह 14,000 बन रही है। ठीक है, और जितना डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 का आ रहा है। अब सी देखो, सी बोल रहा है हम लोगों ने और प्रोड्यूस किया, भाई बटर की डिमांड है, हम लोगों ने बटर और प्रोड्यूस किया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, गन 1000 जो हो रही है क्या हो रही है, 12। मतलब वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। अब की बात देखो, पिछली बार एक का गैप था, अब की बार कितने का गैप है, 2 का। ठीक है, डी में क्या है, जब हम लोगों ने 3 बनाए, यहाँ पर कितनी होगी, 9। जब 4 बनाए तो कितनी होगी, 5। और जब 5 बनाए तो कितनी होगी, 0। तो अब आप लोग एक चीज ध्यान से देखो, इसमें जो बढ़ रही है क्वांटिटी वो 1 के हिसाब से बढ़ रही है, 1 1 1 1। लेकिन जो गन प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है, 11 12 9, मतलब तेजी से कम हो रही है ना। तो यही मैं बताना चाह रहा था सॉरी, तो जरूरी नहीं है जिस स्पीड से कम हो रही है उसी सेम क्वांटिटी में वो बढ़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप अगर जितना मार्कर बना रहे थे उतना ही आप पेन भी बनाओगे, जितना आप पेन बना रहे थे उतना मार्कर भी बनाओगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है उससे हम उतनी गन भी बना ले, उतने बटर भी बना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, आई होप अच्छे से समझ में आ रही होगी। और इसको बीच में जो ये मार्जिन आ रहा है ना,
इसके बीच में जो मार्जिन आ रहा है, मार्जिन समझते हो, मतलब 15 बनाते थे तो 0 था, अब ये 14 बना रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस समझ रहे हो, मतलब हम बटर बनाने के लिए गन को क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और जो भी सैक्रिफाइस वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आई बात? तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कभी कभी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो जो सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर इसको हम लोग, अब देखो ग्राफ में मैंने बनाया हुआ था, इसको जब ग्राफ में देखेंगे तो कैसे बना, देखो जब बटर आपका 0 था तो गन हम लोग कितना प्रोड्यूस करते थे, 15। अब जब हम लोगों ने 14 प्रोड्यूस किया तो 14 जब गन बनाने लगे तो जब हम लोगों ने बटर 1 प्रोड्यूस किया तो वहां पर गन में कितना प्रोडक्शन हो रहा था, आप लोग देख सकते हो 14, ठीक है। फिर जब आपने 2 को किया तो गन कितनी प्रोडक्शन होने लगी, 12। फिर जब आपने 3 किया तो कितना हो गया, देखो यहाँ पे 9, ठीक है। 4 किया तो कितना हो गया, 5, और जब 5 किया तो कितना हो गया, 0। मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 0। यहां से शुरू हुआ, यहाँ की तरफ गया। तो जब हम लोग दूसरी चीज का, जो भी दूसरा हमारा जो गुड्स है अगर उसका प्रोडक्शन हम बढ़ाते हैं तो जो अदर कम्युनिटी उसका क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है ना। या फिर अगर इसको पूरा कर देंगे तो वो 0 हो जाता है। तो ये बोल रहा है या की पॉसिबिलिटी है, मैंने लिखा था ABCDEF, इसमें मैंने ग्राफ में लिखा हुआ है। तो इसमें कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, देखो डाउनवर्ड टू राइट कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है और राइट डायरेक्शन में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड टू राइट, ठीक है। दो फीचर है इसके, पहला फीचर है डाउनवर्ड टू राइट की तरफ जा रहा है ठीक है, क्लियर है। और दूसरा क्या है, अब जो ये कनकेव शेप में, कैसे शेप में, कनकेव शेप में, जो होता है थोड़ा झुका हुआ, तो कनकेव शेप में, तो कनकेव फ्रॉम द, इसको लिख लेना, ठीक है, कनकेव फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट समझते हो, जहां से स्टार्ट हुआ है, ये क्या है, कनकेव फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें बन रही है। तो ये दो फीचर इसके होते हैं। अगर फीचर पूछेगा तो जाके ये भी लिख देना। देखो कनकेव डाउनवर्ड टू राइट का मतलब क्या है, तो धीरे धीरे क्यों ना डाउनवर्ड जा रहा है और राइट तरफ जा रहा है। और दूसरा क्या है, कनकेव फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, मतलब कनकेव फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, मतलब कनकेव शेप में, इसको बोलते हैं ना, कनकेव शेप में बन रहा है और फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट से धीरे धीरे। तो किस तरह का बनता है, ये कनकेव शेप में बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हमें देखना है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 मिनट में वापस आया, उसको भी कराता हूँ, चैप्टर को कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक हमारा बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ पीपीसी कर्व। तो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है पीपीसी कर्व की और ये क्या सॉल्यूशन हमें देता है, ठीक है। तो नंबर 1 पर है द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। प्रॉब्लम स्कैरसिटी का मतलब पता है ना, कि हमारे पास, तो हमें पता है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, उसकी स्कैरसिटी हमेशा ही रहती है। तो अब ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे लिए अटेनेबल है, इसको हम लोग मतलब एक्वायर कर सकते हैं, कौन सी चीजें इसको हम लोग एक्वायर नहीं कर सकते हैं, तो पीपीसी कर्व की हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं। जस्ट सपोज मान लो कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपकी, जो पॉइंट दिख रहा है, जब आप बनाओगे तो कुछ चीजें आप प्रोड्यूस करो, गन, कुछ बटर, तो अगर वो इस पॉइंट पे आ रही है दैट मींस वो आपके लिए क्या है, अटेनेबल है। और अगर मान लो वो इनसाइड है और अंदर है तो आपके लिए वो क्या अटेनेबल है। लेकिन अगर कोई चीज आपके पास बाहर जा रही है दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो वो आप वो चीज एक्वायर कर नहीं सकते हो, ठीक है। जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो आप आगे की चीज क्या करो, एक्वायर करोगे। मतलब जब मान लो अभी ये ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, सारी चीजें ज्यादा बनने लगेगी। बट अभी आपके पास तो वो टेक्निक है ही नहीं। तो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी को सॉल्व करता है कि हमें कौन सी चीजें क्या करनी है, कौन सी चीज हमारे लिए अटेनेबल है, कौन सी चीजों को हम लोग बना सकते हैं, कौन सी चीजों को हम लोग नहीं बना सकते। नंबर 2 द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को कैसे मतलब बताता है, हेल्प करता है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमेशा से रही है कि देखो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लेकिन अब हमें अगर जो बनानी है, चीजें जो बनानी है वो तो भाई अनलिमिटेड है। तो हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम कहते हैं, दो चीजें। तो अब कौन सी चीज चॉइस करें, गन बनाए कि बटर बनाए, क्या बनाए ज्यादा। तो आप जब भी पीपीसी कर्व बनाओगे तो उसमें आप देख के समझ सकते हो कि भाई जब हम बटर बनाते हैं तो ये डिमांड है, ये है ना, जब बटर इतना करते हैं तो ये होता है। तो आप इस पीपीसी कर्व की हेल्प से आप चॉइस कर सकते हो कि हमें क्या चीज बनानी चाहिए, क्या चीज नहीं बनानी चाहिए। नंबर 3
द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या प्रोड्यूस करें। समझ में आ रही बात भाई, जो कस्टमर को चाहिए हो तो वो उसमें भी आपकी हेल्प करता है कौन, पीपीसी कर। नंबर 4, प्रॉब्लम ऑफ फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉब्लम्स ऑफ फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या, जो भी रिसोर्सेस है उसको फुल्ली तरीके से क्या करें, यूज करें। ठीक है, उसमें चीजों को आगे पीछे नहीं करनी चाहिए। मतलब पीपीसी कर के हिसाब से हम जो चीजें हैं उसको हमेशा क्या रखते हैं, सेम पोजीशन पे रखते हैं, उसको आगे पीछे नहीं करते हैं। ठीक है, उसको हमें चेंज नहीं करना चाहिए। तो प्रॉब्लम्स ऑफ फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो किस तरह से हम सारी चीजों को यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हमने एजम्पशन लिया ना, सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि वो आगे पीछे नहीं होगी। नंबर 5, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बोलता है, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है, देखो जब हमारे पास टेक्निक बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, है ना, लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव हो जाएंगे, लेबर वगैरह बढ़ जाएंगे, तो जो ये आपका कर्व ऐसे बन रहा है ना, वो आपका कर्व यू बनने लगेगा। चीजें क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएंगी। जहां पे 4 होता है वहां पर 10 होने लगेगा, है ना, जहां पर हमारी 10 होते हैं वहां पर चीजें और बढ़ जाएगी। तो ये कब होगा, जब हमारे पास क्या होंगे, टेक्निक्स वगैरह जो है, लेबर वगैरह बढ़ जाएंगे, रिसोर्सेस हमारे पास और अच्छे हो जाएंगे। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक में ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। तो पीपीसी कर आपकी हेल्प ये भी करता है इकोनॉमिक में ग्रोथ हो रही कि नहीं। भाई आज आप सामान बना रहे हो, आज ये 100 मार्कर बनाते हो, तो क्या कल भी आप 10 साल बाद भी 100 ही बनाओगे, नहीं बनाओगे ना, तब तो 1000 बनाने की कोशिश करोगे। तो कैसे बनाओगे, जब आपके पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे। तो पीपीसी कर्व आपको बताता है कि अगर आपकी चीजें बढ़ रही है ना, तो इसको अगर आप मतलब जो ज्यादा चीजें बना रहे हो तो ये कर्व आपका यू बन जाएगा। और अगर नीचे की तरफ चला गया तो इसका मतलब आपकी रिसोर्सेज क्या हो गए, कम हो गए, आपकी टेक्निक खराब हो गई। और आगे की तरफ जा रहा है, डेट मीन्स आपके रिसोर्सेज अच्छे हुए हैं, तो आपने ग्रोथ करी। और कम चला जाए तो मतलब आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हो। समझ में आ रही बात। तो पीपीसी जब भी ऊपर की तरफ यूं जाएगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी, ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं बट ये टॉपिक, बट मैंने कहा कि सिलेबस में तो उसको बता देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको होता है वो पीपीसी कर्व होता है, जिसमें मैंने अभी बताया। उसमें आप लोग कर्व बना देना, फिर मीनिंग लिख देना, ठीक है, सारी ग्राफ वगैरह बनाकर अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर देना, बस। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, इसका नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो उसको भी हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।